तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर राज। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो आज की हमारी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपके द्वारा ये देखा जाता है कि आपके द्वारा कोई लोन अप्लाई किया गया और वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है कि हमें आपको लोन हम नहीं दे सकते। इस लोन रिजेक्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो हमें एज ए बैंकर देखने को मिलता है, वो एक कारण है एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की वजह से आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हम उसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उस रिपोर्ट किन कारणों से आपका लोन रिजेक्ट होता है और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों उस रिपोर्ट पर, और उसका नाम है सिबिल रिपोर्ट। तो दोस्तों आज हम सिबिल रिपोर्ट पर बात करेंगे और क्या ये सिबिल रिपोर्ट क्या होती है और इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सिबिल रिपोर्ट क्या होती है और इसका क्या मेन काम होता है। सिबिल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री या हमारी क्रेडिट वर्थिनेस, हिंदी में बोले तो हमारी साख के बारे में बताती है। हमारी क्रेडिट हिस्ट्री या हमारी क्रेडिट हैबिट के बारे में बताती है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि ये सिबिल रिपोर्ट क्या होती है और कैसे ये आपके लोन को रिजेक्ट करवाती है। क्रेडिट रिपोर्ट -1 से चालू होती है और 900 तक ये जाती है। -1 का मतलब होता है कि आपके द्वारा कोई लोन नहीं लिया गया है। ठीक है, अब जो अगला स्टेप होता है वो स्टार्ट होता है 0 से 900 तक। नॉर्मली अगर जीरो किसी का नॉर्मली नहीं आता है, मैंने बहुत सी सिबिल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मैंने कभी किसी का स्कोर 0 नहीं देखा है, -1 देखा है। ठीक है, अब जो है दो भागों में हो गया, एक -1 और एक 0 से लेके 900। तो सिबिल स्कोर को हम पीछे से पढ़ेंगे। सिबिल रिपोर्ट को वो मेनली 4 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा मैंने आपको बता दिया है, वो पांचवा, उसको पांचवा कह सकते हैं, लेकिन जो सिबिल रिपोर्ट है उसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है, 750 से 900। ठीक है, ये आपका गुड बोल दो, एक्सीलेंट बोल दो, ये स्कोर होता है। उसके बाद आता है आपका 700 से 750, 750। उसके बाद आता है 650 से 700 और उसके बाद आता है 650 से नीचे। तो अगर आपका स्कोर 650 से नीचे है तो बैंक के द्वारा अमूमन आपको किसी प्रकार का लोन, बैंक के द्वारा आपको लोन नहीं दिया जाता है। बैंक के द्वारा आपके स्कोर का एनालिसिस किया जाता है कि आपका स्कोर अगर 650 से कम है तो क्यों है, और उसके आधार पर आपके लोन को ट्रीट किया जाता है। नॉर्मली 750 से ऊपर का स्कोर है वो अच्छा माना जाता है और बैंक इन लोगों को लोन देने के लिए आनाकानी नहीं करता है। अब सिबिल में से कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। सिबिल में जो लोन है उसका रीपेमेंट कैसे हो रहा है, उस चीज का हमें
ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई लोन लिया गया है, हमने उस लोन का पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें लोन का भुगतान निश्चित तारीख, जो तारीख हमें बैंक के द्वारा बताई गई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बताई गई है, उस तारीख को करना चाहिए। और उसके बाद हमें कोई भी लोन में हमें सेटलमेंट नहीं कराना चाहिए। हमें क्या नहीं कराना चाहिए, लोन में सेटलमेंट नहीं कराना चाहिए। सेटलमेंट नहीं कराना चाहिए। कई बार हमारे द्वारा देखा जाता है कि हमारे द्वारा कोई 2000 या 3000 का लोन लिया गया था या 5000 का लोन लिया गया था, नॉर्मल जो लोग मैंने देखे हैं किसी ऐप से, और उसके द्वारा उनके द्वारा बाद में उस ऐप के द्वारा कोई कोई चार्ज लगा दिया गया 1000 रुपये का, 2000 का या 200 रुपये का। तो उनके द्वारा उस जो संबंधित फाइनेंस कंपनी है उससे उस लोन का, उस अमाउंट का सेटलमेंट करवा देती है, और वो 2000 रुपये, 1000 रुपये हमारी सिबिल में अब एज ए डिफ़ॉल्ट के रूप में बोलने लगते हैं। दूसरा, हमारे द्वारा क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, उसका पूरा उपयोग करना। नॉर्मली देखा जाता है कि किसी के पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है और उसके द्वारा उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 90 से 100% हिस्सा हर मंथ यूज़ किया जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हमें उसका पूरा हिस्सा उसमें यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद नॉर्मली ये देखा जाता है कि कैश हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन है वो लिए जाते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा न लिए जाएं। तो ये बातें थी जो हमारे सिबिल स्कोर को इफ़ेक्ट करती है और जिसकी वजह से हमारा लोन है जो रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिबिल स्कोर को कैसे इम्प्रूव करें।